जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आगामी 22 तारीख से आपको पता है नवरात्र लगने वाले हैं और नवरात्र में बहुत सारी साधनाएं हमने दे चुके हैं। सीरीज़ में आप देख सकते हैं, लेकिन आज जो मैं साधना देने जा रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। उस देवी का नाम ही कोई नहीं जानता होगा, रकत प्यासी काली। इतनी उग्र और प्रचंड साधना किसी ने नहीं देखा ना सुना होगा, क्योंकि रकत प्यासी काली मतलब रक्त की प्यासी जो काली होती है वो। अब आप भी जानते हैं कि रकत प्यासी काली किसके रक्त की प्यासी है? दुष्टों की। तो प्लीज इसे जो गुरु नहीं है जिनके, वो कृपया इस साधना को ना करें। दूसरी चीज, इनके साथ जो चलने वाले भैरव हैं वो रक्त भैरव हैं। आपने उनका नाम सुना होगा, रक्त भैरव का तो काफी लोगों ने नाम सुना है, लेकिन रकत प्यासी काली जो है इनकी अर्धांगिनी है। अब आप उस साधना के विधि विधान के बारे में आते हैं कि करना क्या है, फिर इसका मंत्र भी है, आखिर में सुनिएगा। पहले आपको 9 दिन की साधना है, प्रतिदिन 5 माला करनी है। मंत्र जो होगा शाबर होगा आपका इसमें। उसके बाद जो साधना का काल होगा वो होगा सायंकाल। ठीक, सायंकाल में आपको क्या करना है, पहले आप अपने कुल देवी कुल देवता का पूजन कर लें, क्योंकि नवरात्रि चलेगी तो आप सबसे पहले उनका पूजन करके फुर्सत हो जाएं, फ्री हो जाएं। उसके बाद काले चमकदार कपड़े, काला आसन, अगर आपके पास भैंस का चर्मासन है, अगर आपके पास मेमने का चर्मासन है, मृगासन वगैरह है, उसको यूज़ करना बहुत उत्तम होगा। परंतु अगर ये सारी चीज़ नहीं है तो काले कंबल का आसन, जो मोटा ऊन रहता है, उसका आसन रखें। आसन पे ध्यान रहे कि आप पैर बाहर ना निकालें। ठीक, जितना आप आसन अपने पालथी मारते हैं, चौकड़ी मारते हैं, उतना ही रखें। उसके बाद क्या करना है, आपको कुल देवी देवता का पूजन तो मैंने पहले बता दिया कि आपको फुर्सत हो जाना है। तो जब आप सायं से कुल देवी देवता का पूजन करना चालू कर देंगे, जब आप 8 बजे 9 बजे जब भी फुर्सत हो जाए तब इसको करना चालू करना। प्रतिदिन सिर्फ 5 माला करना है। स्थापना विधि विधान आप एक बार समझ लीजिए। ठीक, करना क्या है, माँ काली का जो उग्र प्रतिमा मिलता है उसका आपको हम पिक देंगे। जो प्रतिमा की पिक दी जाएगी वही आपको प्रिंट आउट निकलवा के रखना है। इस साधना में अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है, जो बताया जा रहा है वही करना है। कई लोग क्या स्वास्तिक बना देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, क्योंकि शाबर मंत्र ग्रामीण पद्धति से होती है सारी साधनाएं, इसलिए अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है। जो जैसा बताया गया है वैसा ही करना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी स्थापना विधि बता देता हूँ कि आपको एक चौकी या बाजोट लेना है, पटा रहता है ना जो, उस पर काला कपड़ा बिछाना है, मौली धागा 3 बार मारना है उस पर। उसके ऊपर गेहूं प्लस फूल बिछाना है। लाल जासमन ही चलेंगे, जो गुड़हल होते हैं ना उसको ही लगाना, उसके अलावा कोई फूल नहीं चलेगा। एक लोटे में पानी रख के उस फूल को डालना है, माता के राइट हैंड में रखना है। उसके पास एक आपको राइट हैंड में नारियल रखना है। नारियल पे आपको एक मंत्र बताया जाएगा। ठीक, नारियल के ऊपर आपको लिखना है। अब आप लोग बोलेंगे नारियल के ऊपर मंत्र कैसे लिखेंगे, तो उसको थोड़ा ऊपर छीलेंगे, जब उसकी प्लेन सरफेस दिखेगी फिर उसको वो मंत्र करके लिखना है। अब मंत्र कैसे लिखेंगे, काले सिंदूर से लिखेंगे। जब आप काला सिंदूर रख के उसको रखेंगे, उसके बाद तिलक करेंगे। तिलक का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, सर पे, शोल्डर पर, एल्बो पर, फिर हाथों पर, फिर कमर पर, स्तनों पर माँ के, घुटनों पर, पैरों पर, और वो पैरों से जो आपको तिलक निकलेगा वो आप अपने सर पे लगाएंगे। सब में लाल खप्पर का सिंदूर का वो जो है चलता है, नींबू का, इसमें काला सिंदूर चलेगा, सब में पूरा काला रहेगा, A to Z काला रहेगा। उसके बाद काले सिंदूर से उसको रगड़ के आपको उल्टे हाथ पे उसको खप्पर लगाना है। खप्पर लगाने के बाद आप जैसा समझ गए होंगे रकत प्यासी है। ठीक, रकत प्यासी मतलब रक्त को पीने वाली, बड़ी उग्र और प्रचंड है। तो इसको जो भोग लगेगा वो किसका लगेगा। ठीक, अगर आप तामसिक करना चाह रहे हैं तो आपको तामसिक भोग बताया जाएगा। अगर आप सात्विक करना चाह रहे हैं तो आपको उसमें सात्विक भोग बताया जाएगा। फलों में रक्त चंदन लगा करके आपको अर्पण करना है। ठीक, आप चाहें तो अगर कुछ लोग अपना रक्त चढ़ाते हैं तो अपना रक्त भी चढ़ा सकते हैं। अपने खून को, ब्लड को अनामिका उंगली के रक्त चंदन में मिला करके लगा सकते हैं। लेकिन ये कब लगाएंगे, जब आप अष्टमी के दिन पूजन करेंगे। ठीक, नवमी के दिन इनका हवन होगा, सप्तमी के दिन कुछ नहीं होगा, नॉर्मली साधना चलेगी। तामसिक आहार बिल्कुल नहीं लेना है आपको, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो आपका शयन रहेगा वो नीचे रहेगा, नीचे आप गद्दा बिस्तर पल्ली जो भी डाल के सोते हैं नीचे सोएंगे, ऊपर नहीं करना है। ठीक, सबसे बड़ी चीज़, काला कपड़ा जो आप सर पे बांधते हैं उसमें 3 गठान मार के बैठेंगे। कई लोग 1 गठान मार के बैठ जाते हैं, 3 गठान मार के बैठेंगे। काले हकीक की माला चलाएंगे, गौमुख तक काला रहेगा।
यहाँ तक कि आप जब दिया लगाएंगे, ठीक, तो दिए का कलर भी काला होना चाहिए। उसके बाद आप जब बैठेंगे तो रूम में अंधेरा ज़्यादा, उजाला कम होना चाहिए, ताकि आपका फोकस पूरा बना रहे। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, लाइट जला करके बैठे हैं, बल्ब की लाइट की रोशनी पड़ रही है तो उसको अनुभव मान रहे हैं आंखों में, वो अनुभव नहीं होता है ना। बल्ब की लाइट की रोशनी जो पड़ती है वो अनुभव नहीं होता। अंधेरा करके बैठेंगे, अंधेरा करके बैठने के बाद आपको ये साधना करनी है। ठीक, आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले आप अपने कुल देवी देवता का तो ध्यान कर लेंगे, उसके बाद आप अपने गुरु का ध्यान कर लेंगे, फिर गणेश जी का ध्यान करेंगे, उनको वंदन अभिनंदन करेंगे, उसके बाद मंत्र जाप चालू करेंगे। दारू उसमें मैंडेटरी है, चलेगी ही चलेगी, बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक, दारू किसी ऐसी चीज़ की लाएं, मतलब ऐसी क्वालिटी की लाएं जिसमें गंध बहुत हो, चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि भाई पीने के टाइम पे तो लोग क्या करते हैं, खुद महंगी पी लेते हैं, नहीं यार ब्रांडेड होना चाहिए, लेकिन चढ़ाने के टाइम पे सस्ती चढ़ाते हैं। ये तुच्छ मानसिकता होती है लोगों की। खैर, वो अपनी मानसिकता के हिसाब से आप लोग चढ़ाएं, परंतु ऐसी कोई शराब का यूज़ करें, उपयोग करें जो तीक्ष्ण गंध छोड़े, बहुत तीक्ष्ण गंध छोड़े। ठीक, मिट्टी के पात्र में लगाना है आपको, ये नहीं कि प्लास्टिक के डिस्पोजल में रख रहे हैं। प्लास्टिक वैसी सरकार बैन कर रही है, आप लोग वैसी चालू कर रहे हैं। और ठीक, तो उसको किस साइड लगाना है, राइट साइड। जो भोग रहेगा प्रतिदिन का आपको बता दिया जाएगा क्या रहेगा, पान के पत्ते पे रख के आपको भोग देना है। दूसरी चीज़, काले हकीक की माला चलेगी, काला गौमुख रहेगा। ठीक, नवमी के दिन आपको भोग देना है इनका। उसके बाद अब आते हैं दिया। दिया कैसा रहेगा? दिया आपको पता है, महाकाली का जो दिया रहता है, माँ रक्त प्यासी काली का जो दिया रहता है वो दक्षिण मुखी रहता है। दक्षिण मुखी के अलावा कुछ नहीं रहता। एक दिया जो जलेगा, ठीक, एक दिया जो जलेगा वो 4 मुखी रहेगा। अब मैं वो जो मंत्र चोरी करते हैं ना, उनके लिए अगर वो मंत्र मेरा विधि विधान चोरी भी कर लेंगे तो अब देखो, उनके लिए एक मैं क्या बोल देता हूँ कि एक कन्फ्यूज़न छोड़ के जा रहा हूँ। काली का दिया किस तरफ लगेगा और माँ काली का दिया किस तरफ लगेगा और भैरव जी का दिया किस तरफ लगेगा, उनको ये नहीं मालूम। भैरव का जो दिया रहेगा वो रहेगा क्या, 4 मुखी। ठीक, और जो काली का दिया रहेगा, ठीक, वो रहेगा क्या, दक्षिण मुखी। भैरव का शराब का दिया लगेगा, काली के तिल का तेल का दिया लगेगा। जो आप काले वस्त्र उनको अर्पण करेंगे उस पर आप काला सिंदूर जरूर टीक लें। ठीक, वस्त्र पे थोड़ा सा गंगा जल टीक लेंगे। जैसे ही आपको माँ के दर्शन हो, कुछ भी अनुभव हो जिससे आपको समझ में आ जाए कि आप मौत के सामने खड़े हैं, समझ जाइएगा ये सब उनकी ही लीला है। वो आपको जन्म से लेकर के, मृत्यु से लेकर के, पीड़ा से लेकर के हर चीज़ दिखा देगी। वो आपको साधक, वो आपको साधना, वो आपको सिद्धि, वो आपको काल से मोक्ष, वो आपको हर चीज़ प्रदान करेगी। वही है रकत प्यासी काली। ठीक, नवमी के दिन इनका हवन करके आपको वचन करने हैं कि माँ, जो मैंने आपकी साधना करी है वो सिद्ध हुई है। आप दरबार लगाना चाह रहे हो, ठीक करना चाह रहे हो, किसी भी चीज़ को बांधना, खोलना, षटकर्म करना चाह रहे हो, सारी चीज़ें इस मंत्र से कर सकते हैं। अब आते हैं मंत्र पर। ठीक, मंत्र मैंने जैसे पता है कि मैं पूरा नहीं दूंगा यहाँ पे, नहीं तो चुराने वाले तो चुरा लेते हैं, है ना। मरी मसानी का मंत्र डाल देते हैं, बताओ, है वो किसी और का मंत्र, डाल वो मरी मसानी का रहे। इतने अनपढ़ गवार हैं, खैर, है ना। चूजे से जो चीज़ निकली नहीं है उसके बाद उन लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बनना चाह रहे हैं। खैर, कर्म सबके अपने अपने लगे हैं। तो शमशान चले, मरघट चले, रक्त पिए रकत प्यासी काली। उसके आगे छूटा हुआ है बैरी, फिर छूटा हुआ है जाग चैत संभाल। ज़्यादा लंबा मंत्र नहीं है। ठीक, मुश्किल से मुश्किल 3.5-4 लाइन का मंत्र होगा आपका। 5 माला प्रतिदिन करनी है। अगर आपको मंत्र और ये विधि विधान तो मैंने बता ही दिया है, पूरा विधि विधान लिखित हेतु चाहिए मंत्र सहित, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डला है, उससे आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक, नवरात्रि की प्लेलिस्ट जो है मैं बनाना चाह रहा हूँ लेकिन बना नहीं पा रहा हूँ, इसलिए डिस्क्रिप्शन में नवरात्रि के जो साधनाओं का डिस्क्रिप्शन मैंने रखा हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। अगर आपको और कोई भी साधना करनी हो तो उससे देख करके कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।